लाल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़, ये जो अभी उन्होंने बात की, जरा रिपीट कर दीजिए। देखिए, मैं चूंकि फिर बात कहूँ कि यूएई के बारे में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी जी। ख्वाहिश है कि यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद बढ़े, और यूएई की बनाने में पाकिस्तानी ने बहुत बड़ा किरदार कंट्रीब्यूट अदा किया, किया है। जी हाँ। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इशारा दिया, मैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ कि शायद वो लोग हैं जिसने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया है, और हमें देखिए, हमें इसमें कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत मुस्बित और पॉजिटिव रोल प्ले किया उस पूरी सिनेरियो में। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं खुद ट्रेवल कर रहा था उसी दिन, जैसे ही जंग शुरू हुई तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, हम परेशान थे। उधर से जो है ना, हम मजीद फ्लाइट लेना चाहते थे या इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे या होटल जाना चाहते थे, हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमें वो जिसके स्पीकर थे उस पर अनाउंसमेंट कि सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। एक वफाकी मिनिस्टर ने नेशनल असम्बली को बताया कि टोटल जो डिपोर्टीज पाकिस्तान के हुए हैं वो हैं 21,000, और उसमें जो यूएई का शेयर है वो है 4,000 एंड समथिंग, बिटवीन 4,000 एंड 5,000। लेकिन उस प्रोग्राम के बाद जो हमें फीडबैक आई या जो सोशल मीडिया पे बहस चल रही है, उसमें कहा गया है कि ये जो फिगर्स हैं इनको अगर आप किसी टेक्निकल लेवल पे वो करें मैच कि जी किसी टेक्निकल वायलेशन की वजह से किसी को डिपोर्ट किया गया है, वो तो एक अलहदा बात है। लेकिन ये जो आप एब्रप्ट इधर रिवोक किए जा रहे हैं वीज़ाज़ पाकिस्तानियों के, तो उसमें एक कमेंट आया कि जी सिर्फ कोहाट में जो हंगू के लोग हैं 10,000 लोग सिर्फ उधर के ऐसे हैं जिनके वीज़ाज़ कैंसिल हुए हैं। साउथ पंजाब में ऐसे लोगों की तादाद सैकड़ों हज़ारों में है, और ये पूरे मुल्क से फीडबैक आ रही है, तो उस पे इन फिगर्स को चैलेंज किया जाए। पाकिस्तानियों के लिए यूएई में बड़े मसले बन रहे हैं। 4 दिन पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बात हुई है कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के स्पीकर को सामने आके प्रोटेस्ट करना पड़ गया। ये सुने क्या कहते हैं, और कहते हैं कि इंडियंस को ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, अमेरिका को ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, और हमें उन्होंने साइड पे कहा इधर खड़े हो जो साइड थे। ये स्पीकर है नेशनल असम्बली का पाकिस्तान का, जो कह रहा है मेरे साथ अच्छा तरीका रवैया नहीं रखा गया। इंडियंस को कहा गया, इंडियन पासपोर्ट को वैल्यू दी गई, और पाकिस्तानियों को कहा खड़ा साइड पे हो जाओ। अब इनके पास मेरा ख्याल है रेड पासपोर्ट होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या ब्लू होगा, एटलीस्ट मिनिमम तो ब्लू है, क्योंकि ये जब स्पीकर नेशनल असम्बली थे पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान की, तो इनकी पोजीशन जारी बात है, और बड़े मंजे हुए पुराने सियासतदान हैं। इनके साथ क्या सलूक हो रहा है? दरअसल हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि यूएई पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर किस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी हुई है। गवर्नमेंट बताना नहीं चाहती, सीधी सी बात है। द गवर्नमेंट डज नॉट wants to explain it to the people, सिंपल। लोगों को ये बताना नहीं चाहते, और लोग जो हैं वो समझते हैं गवर्नमेंट यूएई पे हुकूमत पे प्रेशर डाले, और यूएई पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त इस तरह के हो चुके हुए हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे ज़ीरो रब्ता है। कभी आपने सुना हो पिछले 3 माह में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यूएई से रब्ता किया हो, यूएई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से रब्ता किया हो? आपने सुना हो? कुछ नहीं सुना। आपने एक ही चीज़ सुनी है कि 17,000 पाकिस्तानी जो है, 17,000 पाकिस्तानी, 17,000 के कितने हज़ार पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाल दिया गया, यही सुना ना आपने। ये ऐसे ही है, गवर्नमेंट नहीं मानती। गवर्नमेंट कहती नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छे ताल्लुकात, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पाकिस्तानियों का पैसा यूएई में डूब चुका हुआ है। हर वो पाकिस्तानी जो यूरोप से भी पैसा यूएई में लेके आया था, उसके पैसे भी डूब चुके हैं। हालात वहाँ पे इतने अनसर्टन हो गए हैं। देखिए, मार्केट्स जो है ना वो स्टेबिलिटी पे काम करती हैं। मार्केट्स डू नॉट फंक्शन इन एन अनसर्टन फ्रेमवर्क के अंदर। मार्केट तब फंक्शन करती है जब मार्केट को पता चलता है कि भाईजान यस दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी। यूएई के अंदर सबसे बड़ा खतरा क्या है? मिसाइल का मर्जी आ जाए। अभी अगले दिन ईरान ने फिर 2 मिसाइल मार दिए। उन्होंने अपने इकोनॉमिक ताल्लुकात ही ख़त्म कर दिए। वो क्यों ताल्लुकात ख़त्म कर दिए? ट्रंप ने क्या जनाब, हमने उसका अब इकोनॉमिक उसका वो करना है, ब्लॉकेड करना है। यूएई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसने कहा जी ठीक है, अगर ट्रंप कह रहा है तो हमने भी करना है। समझ रहे हैं बात?
तो दोस्तों पाकिस्तान और यूएई के बीच में फासला इतना बढ़ चुका है कि इस समय यूएई के अंदर पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। जो भी वहां से छुट्टियां मनाने अपने पाकिस्तान गए थे, प्यारे पाकिस्तान गए थे, उनका सबका वीजा बार बार यूएई द्वारा कैंसिल किया जा रहा है। और इसके अलावा यूएई ने तो ऐसा लगता है जैसे कि आंकड़े आ रहे हैं पाकिस्तानियों को बाहर करने के, उन्हें देखकर लगता है कि उसने मन बना लिया है कि अब हम पाकिस्तान को क्यों और पाकिस्तानियों को अपने यहाँ पर जगह देने वाले नहीं है। और लगातार उनका बिना किसी कारण के वीजा कैंसिल हो रहा है। जो भी एक बार गया था, जो वहाँ 20 साल से रह रहा है, जो 25 साल से रहा है, उन सबका वीजा कैंसिल हो रहा है। और जो भी वहाँ पर पैसे लगाए हुए थे, बिजनेस कर रहे थे, उन सब का वीजा कैंसिल हो रहा है। वैसे में दोस्तों पाकिस्तान की उड़ गई नींद, क्योंकि अब पाकिस्तानियों को यूएई बार बार ऐसा ही कुछ कर रहा है। अब हाल ही में यूएई एक पाकिस्तान के मंत्री जी गए थे, जो कि आपने इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने अपने पार्लियामेंट में बैठकर रोना धोना डाला है कि हमें जो है वहाँ पर एक किनारे खड़ा कर दिया और इंडिया और अमेरिका के पासपोर्ट होल्डरों को जो है भेज दिया कि आप चाहिए, आपका सब कुछ है, सिस्टम चलेगा, लेकिन पाकिस्तानियों को एक कोने में खड़ा कर दिया गया। और इस तरह से हम पाकिस्तानियों को वहाँ पर जो है जिल्लत झेलनी पड़ी, बेइज्जती झेलनी पड़ी, और उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन तो दोस्तों अब दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सरकार बता नहीं रही है कि हमारे यूएई से टर्म खराब चल रहे हैं, तो लोग बार बार यूएई जाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ऐसे में पब्लिक का जो है नुकसान हो रहा है। अब यही चीजें पाक मीडिया विरोध हो रही है इन सब चीजों को लेकर। लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर जिगरा बहुत है दोस्तों, क्योंकि अब देखिए कि ये कह रहे हैं कि हमने यूएई को बनने में मदद किया है, हमने यूएई को, जो कुछ आज यूएई है हमारे कारण है, हमारे लोगों के कारण है, वरना यूएई ऐसा नहीं होता। मतलब आप ये देख रहे हैं कि इनके ऊपर जो दया करता है, ये उनका गर्दन हमेशा काटते हैं। ये उनको, जैसे अब अगर कोई आप घर बनवा रहे हैं, उसमें किसी मजदूर को रख रहे हैं, तो इनको लगता है कि वो मजदूर ही उस घर का जो है, घर को बना रहा है, पैसा ले रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन उस घर को खड़ा करने का सारा श्रेय वो खुद लेना चाहता है। तो ये हालात है इन पाकिस्तानियों के। अब ऐसे में इनको लात मार के भगा रहा है, तो क्या गलत कर रहा है। तो फिलहाल चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि पाकिस्तानियों को पहले हमने ओआईसी के बारे में कभी नहीं अवाम को बताया ये कितना डिसफंक्शनल और फजूल किस्म का अदारा है, कभी नहीं बताया। बस वन रीज़न, और पंजाबी कहते हैं पोचा ला के रखना, हमने पोचा ला के रखा हुआ है उत्ते, बस है पोला पोला जा, ठीक है, दैट्स इट। अदर दैन दैट तो हम कुछ नहीं करते।